तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम चेक करने वाले हैं कि हमारे माननीय मोदी जी ने दिल्ली वालों की पहाड़ तक जाने की समस्या पूरी सॉल्व कर दी है कि नहीं कर दी है। क्योंकि पहले कहीं भी पहाड़ों पे जाना बहुत टाइम लगता था, अब मोदी जी ने हमारे बना दिया है ये दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे। अब क्या ये सच में 2.5 घंटे में हमें वहाँ तक हमें देहरादून तक पहुँचा सकता है? आज हम इसी चीज़ को चेक करने निकल चुके हैं अपने सफ़र पर। तो चलो हमारे साथ चलो, हम आपको पूरे इस सफ़र में सब कुछ बताएंगे। इस एक्सप्रेस वे पे क्या क्या चीज़ें हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, खाने पीने का है, वॉशरूम्स हैं, रात को अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो क्या स्ट्रीट लैम्प्स वगैरह हैं इस वाले हाईवे पे, और हाईवे का क्या सा मतलब कंस्ट्रक्शन किस टाइप से है, सब कुछ। और हमारा कितना टोल लगेगा इस हाईवे पे, और क्या टोल स्टार्ट हुए भी हैं कि नहीं हुए हैं। तो आज आपको सब कुछ बताने वाले हैं। 220 किलोमीटर का सफ़र हमारा रहेगा। 2 घंटे 52 मिनट हमें दिखा रहा है अभी। तो क्या ये 2 घंटे 52 मिनट 2.5 घंटे से कम हो सकते हैं, वो आज हम चेक करने वाले हैं। और हम लोग अपनी किया सेल्टॉस के अंदर जा रहे हैं, तो आपको सब कुछ इस वीडियो के अंदर इस हाईवे से रिलेटेड सब कुछ यहीं पता लगने वाला है। तो ये गाइस आ गया आपका देहरादून सहारनपुर वाला एक और बोर्ड। हम लोग अब इस पर चढ़ने वाले हैं। इसका इनॉग्रेशन अब कर दिया हमारे मोदी जी ने। इसका इनॉग्रेशन हुआ था 14 अप्रैल को। उसके बाद अभी बीच में 16 तारीख को एक अफवाह सी आई थी कि शायद इसको बंद कर दिया है, गाड़ी वापस आ रही है, ये है वो है। तो आज वो भी आपकी सब अफवाहें भी सब क्लियर हो जाएंगी इसी वीडियो के अंदर। और इस वाले रोड पर, इस वाले हाईवे पर स्पीड कैमरास बहुत सारे हैं। तो मैं तो सबको ही कहता हूँ अपनी स्पीड लिमिट्स के अंदर चलें। हम लोग 77-75 पे चलते हैं हमेशा, क्योंकि शायद इस साइड पे 80 है, शायद आगे जाके 90-100 होगी। तो हम उसी अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को सेट करेंगे, ताकि टाइम हम ओवर स्पीडिंग करके टाइम नहीं बचाएंगे। हम लोग जो एक्चुअल स्पीड होगी उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये रहा आपका आगे का एक और बोर्ड। देहरादून सहारनपुर बिल्कुल सीधा है, यहाँ से कड़कड़ी मोड़ प्रीति विहार का रास्ता कट जाता है आपका। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 85 की स्पीड लिमिट है गाड़ियों की और 65 की कमर्शियल व्हीकल्स की। अभी हम लोग अराउंड 220 किलोमीटर दिखाया था शायद आपको मैंने, तो 6 किलोमीटर हम ट्रैवल कर चुके हैं। आपका गांधीनगर वगैरह सब नीचे से पास हो रहा है। गांधीनगर भजनपुरा है पूरा, बाहर से हम ऊपर से इसको बाईपास करते हुए जा रहे हैं। जो कि अगर हम एक्चुअल में इधर नीचे से जाते तो हमें तो घंटों लग जाते। जितनी देर में हम देहरादून पहुँचे उतनी देर में हमारा ये एरिया हम लोग इसको क्लियर कर पाते। और यहाँ पर हाईवे पे हेल्पलाइन नंबर भी लगा दिया इन लोगों ने। तो मोस्ट प्रोबेबली हेल्पलाइन सर्विसेज वगैरह यहाँ पे एक्टिवेटेड होंगी कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो 1033 पे कॉल कर लेगा, तो उसको इमरजेंसी में हेल्प मिल सकती है यहाँ से। तो गाइस, जैसा आपको बताया था कि यहाँ पे स्पीड कैमरास बहुत है, तो यहाँ देख सकते हो आप, आपकी स्पीड लिखी हुई आ रही है। ऐसे हमारी 54 के आसपास आ रही है, हम 56 पे चल रहे हैं। तो काफ़ी एक्यूरेट भी हैं स्पीड कैमरास जो भी हैं, क्योंकि गूगल मैप पे भी उस टाइम पे 54 आ रही थी हमारी स्पीड, जिस टाइम हम 56 पे थे। तो कैमरास की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ आप लोग ओवर स्पीडिंग मत करना, वरना फिर आप लोगों का चालान कटेगा और आप कहोगे मैंने बताया नहीं आपको। तो गाइस, इस पर बाइक वाले अलाउड नहीं है, फिर भी देख लो बाइक वाले कहीं भी घुस जाते हैं। और कोई बड़ी चीज़ नहीं, बाइक वाले घुस गए तो ई रिक्शा वाले भी घुस जाएंगे। अगर यहाँ पे उनको एग्जिट मिल गया कि यहाँ से चढ़ के आगे कहीं उतर सकते हैं, तो वो भी चढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो मैं तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर अलाउड नहीं है तो नहीं होना चाहिए सबके लिए फिर वो, और अगर अलाउड है तो हमें भी किससे कोई दिक्कत होना है। अपना चल रहा है, चलने तो इसको जैसे चलानी है। तो ये गाइस, टोल का बोर्ड आ चुका है हमारा, और अब हम टोल की साइड जा रहे हैं। देखते हैं कितना टोल कटता है, क्या कटता है, वो सब आपको लास्ट में बताऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर। और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, शायद भीड़ ज़्यादा लग रही है मुझे टोल पर, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत सारी जा रही हैं। क्योंकि पास इतना हो गया देहरादून, ऐसा लगता है रोज़ भी उठ के आदमी जा सकता है। कन्फ्यूजन है ना, नया टोल प्लाजा है बट अभी कुछ फंक्शनल नहीं हुआ है, तो ये भी टोल फ्री है आपके। तो जिसको टोल खर्चने में कंजूसी होती है, या तो वो 3000 वाला पास ले लें, या अभी इस पे विजिट कर लें, अभी बिल्कुल टोल फ्री है। तो अब इस हाईवे की स्पीड लिमिट 100 आ चुकी है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि गाड़ी की पेस जो होगी वो सही रहेगी, और हम आराम से मुझे लग रहा है 2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। अभी भी 2 hours 35 minutes दिखा रहा है, हमें चले हुए भी टाइम हो चुका है, बट देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। वैसे कोशिश तो ये है कि हम लोग
2.5 घंटे के अंदर जो मुझे लग रहा है हम पहुंच जाएंगे इजीली, क्योंकि अगर 100 की स्पीड होगी तो हम आराम से पहुंच सकता है, कोई भी आदमी पहुंच सकता है। रास्ता बहुत अच्छा है, आप देख लो पूरी दोनों साइड पे बाउंड्रीज ऊंची ऊंची हैं ताकि कोई जानवर बीच रोड पे ना आ जाए गलती से भी। और इधर की साइड पे ऐसे दोनों साइड ऑफ द हाईवे इन्होंने ऊंचे ऊंचे फेंसिंग लग कर रखी है ताकि कोई हाई बीम पे आ रहा हो तो इस साइड वालों को दुखी ना हो और उस साइड वाले भी ना दुखे एक दूसरे की हाई बीम से, जो कि जनरली होता है आजकल हाईवेज वगैरह पे, पुराने हाईवेज जो बने हुए हैं। तो यहाँ पर उस चीज़ का भी ध्यान रखा है। और ये देखो यहाँ पर पूरा ऊपर तक क्लोज कर रखा है इसको। तो यहाँ पर आप बाइकर्स देखो कितने सारे भगा रहे हैं बाइक्स को, सब लोग पूरे मज़े ले रहे हैं इस हाईवे के। सब लोग देहरादून पहुँच ही जाएंगे लग रहा है। और मैं अराउंड 95 पे हूँ इस टाइम पे, और बाइक वाले मेरे से इतनी तेज़ चल रहे हैं, वो 100 से भी ऊपर चल रहे हैं। और वहाँ बड़ा बोर्ड पे भी लिखा था ड्राइव ऑन सेफ स्पीड। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रॉनिका सिटी और आवास विकास की एग्जिट आने वाली है। यहाँ से एग्जिट्स इस पर इनिशियली बहुत है क्योंकि ईस्ट दिल्ली की सारी एग्जिट्स आपको मिलेंगी, और उसके बाद जो एग्जिट्स आएंगी वो शायद थोड़े गैप पे आएंगी, तो वो भी आपको मैं दिखाता रहूँगा कि आप कहाँ से कनेक्टिविटी इसकी ले सकते हैं। तो गाइस ये आपकी ईस्टर्न पेरिफेरल की एग्जिट आ गई है। यहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो है यहाँ से आप एग्जिट ले सकते हैं आगे से। तो कनेक्टिविटी तो इसकी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट अगर ईस्टर्न पेरिफेरल से कनेक्टिविटी है तो बहुत सही है कि आप और भी रूट्स पर डाइवर्ट हो सकते हो यहाँ से सीधा। आपको ट्रैफिक कहीं से कहीं तक नहीं मिलेगा क्योंकि आपको किसी भी सिटी के अंदर एंटर नहीं करना, आप सीधा बाहर से सब चीज़ बाईपास कर सकते हो। आगे एक और बोर्ड आ रहा है, शायद वो एग्जिट वाला बोर्ड ही है हमारा, दूसरा भी फ्रंट में आप देखना अभी आ गया ये भी। हाँ पर ये भी, हाँ ये ईस्टर्न पेरिफेरल का 1 किलोमीटर बाद एग्जिट आएगा, ये उसका ही बोर्ड है। और अभी जो हमारा टाइम दिखा रहा है वहाँ तक पहुँचने का वो 2 घंटे 26 मिनट दिखा रहा है। रोड्स में बम्पीनेस बहुत ही मिनिमल है, जो कि जनरली बहुत ज़्यादा होती है रोड्स पे। और रोड्स में सीमेंटेड नहीं है, ये तारकोल वाले रोड्स हैं प्रॉपर, तो टायर आपका हीट नहीं होगा। जैसे आपका लखनऊ आगरा एक्सप्रेस है उस पर सीमेंटेड है, उस पर टायर बहुत ज़्यादा हीट होता है आपका। ये आपका ईस्टर्न पेरिफेरल का एग्जिट आ गया यहाँ पर। तो अब यहाँ से भी जिसको जाना हो वहाँ जा सकता है। और ये देखो बाइक वाले अंकल जी क्या खींच रहे हैं बुलेट को, बढ़िया फुल पावर 24 आवर इनमें, शाबाश है। और रास्ते बहुत खूबसूरत हैं वाले। और यहाँ जो मैंने अभी एक चीज़ नोटिस करी है वो ये है कि आपको स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जो होती हैं हाईवे पे, लाइट्स लगी होंगी जो रात को आपको इजी करेंगे आपका ट्रैवल, वो यहाँ पर नहीं दिख रही मुझे अभी भी। यहाँ पे सिर्फ स्पीड कैमराज वगैरह पे फोकस करा गया है, लाइट्स वगैरह पे कोई फोकस नहीं है। और रोड की क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है, बट लाइट्स होनी चाहिए थी। अब जैसे हम टोल प्लाजा के पास जा रहे हैं वहाँ पर आपको लाइट्स दिख जाएंगी सारी। और ये भी टोल प्लाजा 500 मीटर हेड दिखा रहा है, बट ये भी फ्री है अभी। तो ये हमारा सेकंड टोल है इस रोड का, और सेकंड टोल भी फ्री है हमारा। तो हमारा टोल पे जो टाइम वेस्ट होता है लाइन में लगने का वो भी बच गया है, जो कि इनफैक्ट पहले से बहुत कम हो चुका है जब से फास्टैग आया है। ना पहले तो लोग चेंज के चक्कर में बहुत ड्रामा रहता था, और एक बंदा आगे हमेशा चेंज पकड़ के बैठा रहता था जो कि ड्राइवर को पकड़ाता, भैया तुम पे करो अब इसको। और यहाँ से भी हम निकल गए बड़े आराम से। और यहाँ पर पहला रेस्ट एंड सर्विस एरिया दिखा रहा है 2 किलोमीटर आगे। अब पता नहीं बना है नहीं बना है, आई डोंट नो, बट देखते हैं चलो, वो तो अभी रास्ते में पता लग ही जाएगा। 2 किलोमीटर बाद देखते हैं चलो इसको। तो ये आ गया आपका रेस्ट एंड सर्विस एरिया का कट, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपको दिख रहा होगा। हम पर फिर भी मान के चलना 4-5 महीने लगेंगे इसको फुल्ली फंक्शनल होने में। वॉशरूम्स वगैरह तो शायद आपके 3-1 महीने में हो जाएंगे, बट बाकी खाने पीने की जो भी आइटम्स होंगी वो आपको शायद 5-6 महीने लगेंगे इसको फंक्शन होने में। ये आपका बागपत का एग्जिट आ गया, और मेरठ का भी यहीं से दिखा रहा है, आगे से जाके यू टर्न लेना है शायद इसमें से ही। तो मेरठ भी यहीं से आ गया, तो मेरठ से भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट मेरठ वालों के लिए तो बहुत ही सही है हिसाब किताब वाला, क्योंकि पहले बिल्कुल टूटे फूटे रोड से देहरादून जाते थे, मतलब वो हाईवे इतना बढ़िया नहीं था, सिंगल रोड भी था उसमें बहुत सारा। पर अब तो ये जब से मैं इस हाईवे पे चढ़ मुझे मतलब 0 कंप्लेंट्स है इस हाईवे से, मतलब। तो गाइस यहाँ का पहला एक्सीडेंट हम लोगों ने देख लिया है अभी। ये किसी गाड़ी बहुत बुरी तरह से ठुकी हुई थी बेचारे की। भगवान भैया सबको ठीक रखे, इसमें कुछ हुआ ना हो किसी को। तो भैया अपनी स्पीड्स के अंदर चलो, स्पीड लिमिट सरकार खुद सोच के डिसाइड कर दी बनाती है।
तो आप उसी स्पीड लिमिट के अंदर गाड़ी को चलाया करो। बाकी आप देखो बहुत सुंदर है, बहुत साफ़ सुथरा सा सब कुछ है। पर यहाँ पे जैसे धुंध बहुत ज़्यादा है मतलब हाईवे पे, क्योंकि आसपास पूरे गांव का एरिया है, शायद पोल्यूशन भी होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ईंटों के भट्टे बहुत ज़्यादा हैं। जैसे एक चलो नाम लिया तो ये आ गया सामने, आप देखो लेफ्ट में ईंटों का भट्टा है ये, इससे कितना धुआं निकल रहा है। तो ये पोल्यूशन ही है जो मुझे लग रहा है आसपास ना बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्पीड कैमराज आ चुके हैं दोबारा से इस रोड पे, और हमारी स्पीड कितनी दिखा रहा है, 82 दिखाई थी पहले तो इसमें, 82 पे तो हम कभी थे ही भी नहीं। चलो कोई ना, दिखा रहा था, कोई दिक्कत नहीं, दिखा रहे थे इसको। तो गाइस ये गाय भी आ गई थी इस रोड पे, आप देखना पीछे, ये देखो पता नहीं कहाँ से चढ़ रही हैं यार, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा, जबकि चढ़ने का तो कोई रास्ता है ही नहीं। अब बेचारी चढ़ गई, उसके बाद उतरने का कोई रास्ता नहीं है, अब वो भी चले जा रही है, अगली थक गई बेचारी चल चल के। चलो भैया वो भी सेफली अपना पहुंच जाए जहाँ बेचारी को जाना है, क्योंकि देहरादून तो बहुत दूर है यहाँ से अभी तो। और यहाँ पर ना बीच में अभी मैंने बहुत बार नोटिस करा, यू टर्न बहुत सारे आ रहे हैं। ऐसे में इस रोड से उस रोड पे जाना तो यू टर्न आ रहा है बहुत सारे, तो वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। कट आ रहा है कि अगर आपको बीच से वापस जाना है दिल्ली अपना, या देहरादून से आ रहे हो आपको दोबारा देहरादून वापस जाना है, कुछ इमरजेंसी हो, तो आप बीच से ही कट है अपना, सीधा सीधा यहीं से निकल जाओ। वरना आप जनरली ये होता है कि एग्जिट लेते हो, एग्जिट लेके आप बाहर निकलोगे जगह से, उसके बाद आप वहाँ पे टोल कटवाओगे, फिर दोबारा चढ़ोगे आप टोल। देखो ये रहा, ये शायद आपको इतना क्लियर दिखा नहीं, बट ये है इस टाइप से यू टर्न्स है, और ये बहुत सही है, और हर 5 किलोमीटर बाद आ रहा है एग्जैक्टली। ये हमने अभी भी चेक करा, लास्ट हमारा 78.1 किलोमीटर जो हमारे में दिखा रहा था तब आया था, अब 83.1 पे आया था ये। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके अननेसेसरी टोल नहीं कटेंगे इसके अंदर, कि आपको स्पेशली एग्जिट लेके निकल के आना पड़े, वो ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से यू टर्न लो और अपना वापस चले जाओ। ये हमारा एक और रेस्ट रूम का बोर्ड आ गया है, 2 किलोमीटर अभी भी यहाँ से दिखा रहा है, और वो भी मुझे लगता नहीं बना होगा, क्योंकि अभी तक कुछ भी फंक्शनल नहीं है इस रोड पे, ना पेट्रोल पंप्स हैं, ना आपके रेस्ट रूम्स वगैरह हैं, ना कुछ खाने पीने का है। और एक मेजर चीज़, अगर आप रात को ट्रैवल कर रहे हो तो इसमें स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तब बंद है। बट आई गेस वहाँ पर वॉशरूम्स वगैरह बने हुए हैं नीचे, गाड़ियाँ बहुत सारी रुकी हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे इन लोगों ने कन्वीनियंस के लिए लोगों के यहाँ पे मेल फीमेल वॉशरूम्स वगैरह बना दिए एटलीस्ट, कि अभी आपको टेम्परेरी सोल्यूशन तो मिल जाएगा उस चीज़ का। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वॉशरूम्स आर अ मस्ट। अगर आपके यहाँ लेडीज़ ट्रैवल कर रही हैं तो आपको बहुत नेसेसिटी होती है वॉशरूम्स की। और ये शामली का एग्जिट आ गया मेरठ वाला। तो गाइस जो मैं स्ट्रीट लैम्प्स की कंप्लेंट कर रहा था, यहाँ पर इन लोगों ने लगा रखे हैं स्ट्रीट लैम्प्स। मतलब जैसे जो इस हाईवे पे फ्लाईओवर टाइप्स आ रहे हैं ना बीच बीच में, उन फ्लाईओवर्स के ऊपर इन्होंने स्ट्रीट लैम्प्स दे दिए हैं, ताकि आप लोगों को पता रहे कि ये फ्लाईओवर आने वाला है, रोड उठेगी नीचे होगी, सब होगा। बट जो प्लेन सरफेस है हाईवे का, उस पर स्ट्रीट लैम्प्स बहुत कम है, थोड़े थोड़े पैचेस में आ रहे हैं खाली। और एक मैं आपको अलर्ट देना चाहूँगा, इस हाईवे पर जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था उसके लिए मैं अभी सॉरी बोल देता हूँ कि जानवर नहीं चढ़ पाएगा, बट इस हाईवे पर लिटरली इतने कुत्ते मरे हुए देखे हमने, इतने कुत्ते मर रहे हैं, मतलब मैंने देखा, मतलब डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं कुत्तों की पूरे टाइम। तो प्लीज़ आप लोग भी ध्यान से चलो, कि कुत्तों से तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बड़ा समझदारी से चलेंगे हाईवे पे। तो आप लोग थोड़ा देख के चलो, अलर्ट होके चलो, ध्यान अपना सिर्फ ड्राइविंग पे रखो, ताकि आप आराम से तसल्ली से पहुंचो और सेफ पहुंचो, और किसी और को भी नुकसान ना हो, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, क्योंकि गांव वाले भी बेचारे रोड क्रॉस करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना आप भी। और ये देखो यहाँ पे भी 100 की लिमिट, फिर से हर बार अलर्ट आ रहा है कि लिमिट अपनी मेंटेन रखो। और 97 किलोमीटर से देहरादून का पीछे मैंने बोर्ड देखा था वो था, और 104 इस पर दिखा रहा है। मेरे ख्याल में हम पहुंच जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, और हमारे टाइमर में जो टाइम आ रहा है वो है हमारा ये। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। हम लोग कोई हड़बड़ी नहीं कर रहे, हमारा कोई वो टारगेट नहीं कि हमें 2.5 घंटे के अंदर अंदर गाड़ी लगानी है, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हम ट्राई कर रहे हैं नॉर्मल स्पीड पे गाड़ी कितने टाइम में वहाँ तक पहुँच सकती है, सिर्फ वो। अगर 2.5 घंटे की जगह 2 घंटे 40 मिनट भी लग रहे हैं, तब भी ये एक्सीलेंट प्रोजेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। क्योंकि जो क्वालिटी की रोड्स अब इंडिया के अंदर हमें मिल रही हैं वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब बहुत सालों बाद, मतलब जब से बीजेपी आई है उसके बाद से रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर तो अलग लेवल पे जा चुका है। तो
तो गाइस ये हमारा आ चुका है हरिद्वार रुड़की का कट। जिसको हरिद्वार जाना हो यहाँ से सीधा एग्जिट ले सकता है, बट ये एग्जिट ही बंद दिखा रहा है। देखो आप, एग्जिट बंद है, अभी पूरी तरह से खुला नहीं है, बट ठीक है। इनफैक्ट ये पता लग गया कि यहाँ से कनेक्टिविटी है, हरिद्वार तक की भी कनेक्टिविटी है इस रूट से, तो ये रूट अच्छा है हमारा। और बाकी अभी लगभग 81 किलोमीटर्स देहरादून और दिखा रहा है हमें गूगल मैप के अकॉर्डिंग। और अगर हम जो बोर्ड्स पे आ रहा है वो 7 किलोमीटर कम है इससे। और अभी टाइम बढ़ इसलिए रहा होगा, आप देखोगे कि अभी हम लोगों ने चेक करा है तो आगे देहरादून के पास बिल्कुल एक एक्सीडेंट हो रखा है जो मार्क हो रखा है गूगल मैप पे, जिसके वजह से +7-8 मिनट्स का ट्रैफिक है, वहाँ पर ट्रैफिक जैम है। वैसे तो जो मुझे लग रहा है कि हम हाईवे वाइज देखो और टाइम और किलोमीटर के हिसाब से चलो, अगर एक्सीडेंट ना होता आगे तो ये 2.5 घंटे से पहले पहुँच सकते थे हम लोग, बट अब मुझे मुश्किल लग रहा है कि 2.5 घंटे से पहले पहुँचना यहाँ पर। बट ठीक है, सफ़र बहुत अच्छा है, लिटरली रास्ते बहुत मज़ेदार है, आप इन्जॉय करोगे फैमिली के साथ आओगे तो। और बीच में हम लोगों ने एक फूड कोर्ट देखा था, उस पर ब्रांड एंडोर्समेंट हो रखी थी, मतलब जिस ब्रांड ने उसको ले रखा, कोई चाय वाला टाइप का कोई ब्रांड था, उसने अपना पूरे होर्डिंग्स वगैरह लगा रखे थे। और ये देखो आप बोर्ड आ गया देहरादून 72 किलोमीटर्स यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखोगे गूगल मैप पे तो 79 किलोमीटर्स दिखा रहा है यहाँ पे। तो वही 7 किलोमीटर जो मैंने आपको बताया था वेरिएंस है, वो है इसके अंदर अभी भी। तो गाइस ये टोल प्लाजा हमारा आ गया एक और। अब देखते हैं यहाँ पे टोल कटता है नहीं कटता है, वैसे मुझे लग नहीं रहा है, खुला ही हुआ लग रहा है टोल। तो ये हाँ, टोल वैसे खुला हुआ है, गाड़ियाँ ऐसे ही पास कर रही हैं, तो हम भी ऐसे ही निकलेंगे इसमें से। देखते हैं, हाँ खुला हुआ है टोल, कोई टोल नहीं है इस पर भी। और इनफैक्ट टोल वाली साइड पे एंट्री बहुत चौड़ी है, तो जाम लगने के चांसेस कम है अगर फास्टैग प्रॉपरली चल जाए, फास्टैग मशीन्स वगैरह। और ये रहा टोल के पास ही वॉशरूम्स वगैरह का, रेस्ट रूम्स का है सब कुछ। लोग रुक रुक के अपना, लोगों ने गाड़ियाँ लगा ली हैं। टेम्परेरी सोल्यूशन भी कह लो आप इसे, और अच्छा वाला भी। देखो ये सही बना रखे हैं, देखो ये प्रॉपर बने हुए, जेंट्स और लेडीज़ टॉयलेट्स वगैरह प्रॉपर है यहाँ पर सब कुछ। और ये देहरादून यहाँ पे आ गया हमारा 66 किलोमीटर्स अब। तो भाई जब से हम इस रोड पे आए हैं, इसमें सीमेंटेड वाला पैच बहुत ज़्यादा है और बम्पी भी है। इनफैक्ट नई रोड के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा बम्प्स आ रहे हैं इस पर, और सीमेंटेड होने की वजह से टायर नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा आती है गाड़ी के अंदर, और टायर हीट भी होता है। अब जैसे तारकोल वाले पे चढ़े थे बिल्कुल ठीक हुआ, अब दोबारा सीमेंटेड वाले पे आ गए। अब पता नहीं कितना लंबा इन्होंने सीमेंटेड वाला बना रखा है, क्या है वो देखने में पता लगेगा अभी आगे, क्योंकि जब से हम इधर उतरे हैं तब से इस पे सीमेंटेड ही चल रहा है। तो गाइस ये आ गया हमारा पहला टोल जिस पे हमें पे करके निकलना है, और ये भी NHAI का है हमारा। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में वो वाला टोल है, इस पर 25 रुपये कटेंगे खाली, बाकी तो सारे टोल हमारे टिल डेट अभी तक सब फ्री रहे हैं। और फास्टैग भी आई गेस स्मूथ ही चल रहे हैं, हाँ बहुत स्मूथ चल रहे हैं इनफैक्ट लोगों के सबके। हम भी देखें हमारा कितना स्मूथ चलता है फास्टैग। चलो ये तो बहुत जल्दी हो गया बिल्कुल। आई गेस फास्टैग की मशीन्स अभी सारी नई नहीं है, तो इसलिए सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और ये एक ही टोल आया अभी तक टिल टाइम। हम लोग अपने घर से अराउंड 172 किलोमीटर्स चल चुके हैं। 172 किलोमीटर्स में एक टोल आया टोटल अभी तक। अभी अराउंड देहरादून गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग 42 किलोमीटर्स और 35 किलोमीटर्स माइलस्टोन और बोर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो जस्ट अभी हार्डली 500-700 मीटर पहले एक ढाबा निकला जो हम कैप्चर नहीं कर पाए। लिखा तो मन्नत ढाबा, बट वो मन्नत ढाबा की फर्स्ट कॉपी लग रही थी। बट आपको ये है कि देहरादून पहुँचने से जस्ट पहले आपको चाय वाय मिल जाएगी अराउंड, तो जिसको रुकना हो वहाँ रुक सकता है। और लगभग हम लोग अभी 181 किलोमीटर्स अपने घर से आ चुके हैं, और ये डिस्टेंस हम लोगों ने 2 घंटे 8 मिनट में कवर करा है। तो यहाँ पर स्पीड तो बहुत अच्छी आ रही है आपकी गाड़ी की, बहुत अच्छे से हो रहा है सब कुछ। बस ये है कि आगे जो हमारे 41 किलोमीटर्स दिखा रहा है इसमें, उसमें 57 मिनट्स दिखा रहा है, क्योंकि आगे एक एक्सीडेंट दिखा रखा है उसके वजह से। अब जो अभी हमने रिसेंट देखा तो +10 मिनट्स का जैम है। अब देखते हैं कि क्या होता है। हमारे पहुँचने तक ट्रैफिक हल्का होता है कि मतलब और बढ़ेगा जाम वहाँ पे, तो जो भी होता है आपको पता लग जाएगा। और टाइमर हमारा अभी भी चालू है, जो कि अब मैच करना बहुत डिफिकल्ट है कि 33 मिनट्स यहाँ दिखा रहा है और 58 मिनट्स वहाँ पर, 25 मिनट्स का गैप आ गया है, वो भी सिर्फ उस ट्रैफिक की वजह से।
बाकी हम लोग अपना बेस्ट कर रहे हैं कि भैया पहुंच जाएं और स्पीड विद इन द स्पीड लिमिट्स पहुंचे तो बेटर है हमारे लिए भी। तो गाइज अब जाके हमें पहली बार पहाड़ दिखे हैं यहाँ पर। ये सामने आपको दिखेंगे, जूम करके दिखाएंगे तो पहाड़ आपको दिख जाएंगे यहाँ से। तो पहाड़ दिखने शुरू हो चुके हैं। अब हम दिल्ली से लिटरली बहुत दूर आ गए इसका मतलब, और हमें टाइम कुछ भी नहीं लगा और मज़ा भी आया। इनफैक्ट राइड बहुत अच्छी रही, हमें ड्राइव बहुत अच्छी इनफैक्ट। और अब हम लोग 17.9 की एवरेज हमारी गाड़ी दिखा रही है इस टाइम पे। आप यहाँ से देख सकते हैं गाड़ी के अंदर। तो गाइस टोल आ गया है एक और, ये आई गेस फ्री लग रहा है वैसे तो मुझे, अगर टोल भी नहीं, शायद फ्री नहीं है, ये फ्री नहीं है टोल हमारा, तो इसमें भी पेमेंट होगी। और मैं आपको बता दूंगा बाद में कि टोल वाले मैसेजेस मेरे पास नहीं आ रहे हैं अभी तो। और कहीं इसका बोर्ड भी नहीं लगा दिखा मैंने को कि कितना, नहीं ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब देखो सबके लिए खुला हुआ है अभी, तो यहाँ पर टोल नहीं कटा हमारा, तो अभी तक सिर्फ एक टोल कटा है, बाकी सब हमने फ्री में पास करे हैं। ये देखो यहाँ खाने पीने का आ गया, लोगों ने गाड़ियाँ लगा ली कि बहुत देर से बेचारे भूखे चले होंगे घर से, तो यहाँ पर है खाने पीने का सब कुछ। हम गाइस देहरादून के बहुत पास आ चुके हैं, लगभग 19 किलोमीटर देहरादून रह गया हमारा एज पर द बोर्ड्स। और ये आप देखो यहाँ पे लाइट्स, कितनी फैंसी सी लाइट्स लगा रखी हैं, बड़ी प्यारी सी पूरे रोड पे। और सामने में पहाड़ दिख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर विजिबिलिटी है इस टाइम पहाड़ों की। ये यहाँ पे यू टर्न भी एक आया है प्रॉपर आपका। लगभग सही रहा अभी तक का सफ़र हमारा। थोड़ा हम सुबह जल्दी उठ गए थे इधर आने के लिए, तो थोड़ी सी वो थकान है हल्की सी, बट बाकी रास्ता लिटरली बहुत अच्छा है, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल रोड्स भी बहुत अच्छे हैं। इससे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई। लिटरली पहले 4-4.5 घंटे लग जाते थे हम लोगों को देहरादून पहुंचने में, अब वही जो मुझे लग रहा है 2.5-3 घंटे लगेंगे इस बार भी, क्योंकि अभी आगे जाम है। और अभी हमें बस 21 मिनट दिखा रहा है हमारे जो टाइमर में बच रहा है। और वैसे टाइम जो यहाँ दिखा रहा है 50 मिनट से 29 मिनट्स का वेरिएंस है, वो भी सिर्फ एक ट्रैफिक जैम है उस वजह से हो रहा है। पर हम व्यू देखो यार, नज़ारे देखो, क्या खूबसूरत व्यू है। और अभी यहाँ वाइल्ड एरिया का बोर्ड भी आ गया एक, और मैप पे भी देखो कितना सुंदर है सब कुछ। दिल्ली के अंदर आपको मैप भी पूरा लाल मिलेगा, अगल बगल सिर्फ बिल्डिंग्स मिलेंगी, यहाँ पर पहाड़ है, नेचर है, मतलब नेचर के इतनी क्लोज हो, अच्छा लगेगा आपको यहाँ आके। आप इस हाईवे का पूरा यूज़ कर सकते हो। देहरादून से अराउंड 20 किलोमीटर जहाँ से पहाड़ शुरू हैं, हमारे लिटरली कान बंद होने शुरू हो रहे हैं। ये फ्लाइट में कई बार होता है, जब ज़्यादा हाइट पे जाओ तो होता है, तो वो फीलिंग यहाँ आने लग गई है हम लोगों को। और दूसरा यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, मतलब अभी भी हम चेक करें तो +10 मिनट्स अभी भी दिखा रहा है। तो अगर बाई चांस हम लोगों को एग्जिट मिल जाता है देहरादून एंटर होते ही, तो हम लोग वहीं से एग्जिट कर लेंगे अपना, क्योंकि हम आगे जाम में फंसने का कोई सेंस नहीं है इसके अंदर। और अभी हमें 14 किलोमीटर के 37 मिनट्स दिखा रहा है, और अभी भी हम लोग देहरादून एक्सप्रेस वे पे ही चल रहे हैं पूरा, मतलब अक्षरधाम से शुरू हुआ अभी तक चले ही जा रहा है नॉन स्टॉप है। तो गाइस अभी मैप पे नोटिफिकेशन आई है आगे +16 मिनट्स का जैम है, तो भगवान ही जाने क्या होगा आगे जाम में फंसने के बाद। और ये हमारी पहली उत्तराखंड वाली टनल आ चुकी है हमारी। अब हम धूप से थोड़ी देर के लिए निजात पाएंगे, क्योंकि धूप ने ऐसी तैसी कर दी हमारी। हमें लगा था पहाड़ों पे जाएंगे तो बढ़िया, मतलब ठंडक लगेगी, धूप नहीं होगी। यहाँ तो धूप और तेज़ है दिल्ली से भी। और ये हमारी टनल आ गई, बिल्कुल अंधेरा, इसमें कोई लाइट्स नहीं है अभी इस टाइम पे। गाड़ी की भी हेडलाइट का थ्रो यहाँ पर फील नहीं हो पा रहा इतना। आप यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी 210 किलोमीटर चल चुकी है, 17.1 की एवरेज आ रही है। 2 और 31 मिनट्स में हमने रास्ता कवर कर दिया है। यहाँ पर एक छोटा सा मतलब ट्रैफिक दिखा रहा है, यहाँ पे पीला हो रखा है, ट्रक्स वगैरह सब रोक के खड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों रोक के खड़े हुए हैं, बट राइट लेन तो चालू लग रही है मुझे, और राइट लेन चालू है, आगे चेकिंग हो रही है आगे, जिस वजह से सब हो रहा है। बैरिकेडिंग है, इस वजह से पुलिस भी भाई बहुत रोक रही है आज के टाइम पर यहाँ पर, क्योंकि
क्योंकि लोग भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो गाइज यहाँ आप देख सकते हो +22 मिनट्स का ट्रैफिक जैम है। ये देहरादून की एंट्री पे है मोस्ट प्रोबेबली, और देहरादून अभी 9.8 इस पे दिखा रहा, तो 2.8 ही है खाली बचा हुआ एज पर द बोर्ड्स जो आते हैं उसके हिसाब से 7 किलोमीटर्स का वेरिएंस है। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यहीं कहीं से यू टर्न मिल जाए तो वेल एंड गुड है, क्योंकि 22 मिनट जाम में फंसने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई सेंस नहीं है। क्योंकि हम दोनों आए थे सिर्फ एक ड्राइव के लिए, 22 बोला था 24 हो गया बोलते बोलते भी। ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि अचानक से सब दिल्ली से, नोएडा से, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, सब तरफ से दिल्ली एनसीआर से लोग आ रहे हैं, और वीकेंड और है तो उस वजह से ट्रैफिक बढ़ ही रहा है इसमें। 24 मिनट्स बहुत ज़्यादा होता है ट्रैफिक में। तो अब जो भी यू टर्न आता है मैं तो टर्न ले लूँगा, क्योंकि मैं तो कंसीडर कर रहा हूँ एवरेज देहरादून, क्योंकि हम लोग अभी लगभग हमारा टाइमर भी 7 मिनट का बचा है, तो 2.5 घंटे से पहले हम, मुझे लग रहा है हम पहुँच जाएंगे। तो और ये ट्रैफिक यहाँ से शुरू होने वाला है। अगर मुझे यू टर्न मिलेगा तो मैं यहीं से ले लूँगा, बट आई गेस नहीं है कोई यू टर्न। ये देखो आपको दिख गया, वेलकम टू देवभूमि उत्तराखंड आ गया आपका पूरा। तो देहरादून की एंट्री पे ही जैम है खाली, और ये कुछ नहीं है। अब जहाँ पे भी यू टर्न मिलता है हम यू टर्न लेके बाहर हो जाएंगे यहाँ से, और लोग इनफैक्ट मुड़ना शुरू हो गए हैं, हम भी ले रहे हैं यू टर्न। तो गाइज हम लोग टाइम से पहले यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी भी 5 मिनट 24 सेकेंड्स दिखा रहा है, और हम लोग पहुँच गए। हम लोगों ने यू टर्न ले लिया अब यहाँ से, क्योंकि हमें ड्राइव का हमारा पर्पस था, हमें देहरादून रुकने नहीं आना है। और ये आप देख रहे हैं स्वागतम का बोर्ड है, हम यू टर्न लेके इधर आ चुके हैं। और पीछे हम लोगों ने भी, आपको देख लिया होगा आपने, वेलकम टू उत्तराखंड आ चुका है। तो ये हाईवे बहुत अच्छा बना हुआ है, मैं सबको रेकमेंड करूँगा। आप 2.5 घंटे से कम में आराम से आ सकते हो, कि हम तो स्पीड मेंटेन करते हुए हैं। तो अगर हम, वैसे तो ओवर स्पीडिंग मत ही करना, आप स्पीड मेंटेन करके भी आप टाइमली पहुँच जाओगे। और बाकी कोशिश करना वर्किंग डे में आना, क्योंकि वीकेंड पे बहुत ज़्यादा भीड़ है एंट्री पे देहरादून की। तो चलो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने नियर एंड डियर वंस जो कि देहरादून आने का प्लान कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना। इसमें सब इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगी और वो आपको ज़रूर थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू सो मच।